चलिए आगे बढ़ जाते हैं पूजा। भारत अमेरिका ने फोकस क्षेत्रों में सहयोग के लिए योजना तैयार की है। सुल्लिवन ने अहम बैठक की। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। भारत और अमेरिका सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और महत्वपूर्ण खनिज, उन्नत दूरसंचार, रक्षा क्षेत्र जैसों में सहयोग को और गहरा करेंगे। दोनों देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन के बीच वार्ता के दौरान लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करने का वादा किया। सहयोग को करने पर परिवर्तनकारी पहल की घोषणा भी हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन के बीच विस्तृत बातचीत के बाद ये घोषणा की गई। दोनों ने भारत के 31 MQ-9B प्रोटेक्टर ड्रोन खरीदने की योजना तैयार की। सेना के लड़ाकू वाहनों के संयुक्त निर्माण, जेई एरोस्पेस व हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच लड़ाकू विमान के इंजन जेई F414 के उत्पादन को लेकर बातचीत की गई और उसकी समीक्षा की गई। सुल्लिवन भारत के 2 दिन के दौरे पर है। भारत सरकार के तीसरे कार्यकाल में बाइडेन प्रशासन के किसी बड़े अधिकारी को ये पहली यात्रा इसकी मानी जा रही है। बिल्कुल देखिए, और हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को जगह दी गई है। इंडिया यूएस चॉक आउट प्लान फॉर कॉर्पोरेशन इन फोकस एरिया एज सुल्लिवन होल्ड की मीटिंग। तो देखिए, मीटिंग के दौरान साफ तौर पर कहा गया कि किस तरह से भारत के साथ विकास के पथ पर बाकी जो देश हैं वो भी आगे हो, अग्रसर हो, इस पर पूरा फोकस करना बहुत जरूरी है। और कॉरपोरेशन को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम कॉरपोरेशन की जो कीज है उन्हें एनहांस करने के लिए, उस पर काम करने के लिए हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं। इंडिया और यूएस के बीच मंडे को एक मीटिंग हुई, यानी कि सोमवार के दिन एक मीटिंग हुई जिसमें एक कदम और भारत आगे बढ़ चुका है। ऐसे में स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड प्लेज्ड टू रिमूव लॉन्ग स्टैंडिंग बैरियर्स टू स्ट्रेटेजिक ट्रेड, और इसके जरिए न केवल उद्योग को बढ़ावा भारत में मिलेगा बल्कि इसके जरिए भारत के संबंध यूएस के साथ और बेहतर ही होंगे। तो देखिए, फिलहाल G7 समिट की अगर हम बात करें तो G7 सम्मेलन के दौरान जिस तरह से भारत को एक अहम हिस्सा बनाया गया, भारत को भी आमंत्रित किया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में पहुंचे थे। 7 देशों का एक सम्मेलन जिसमें भारत को जगह दी गई, भारत की भी राय पूछी गई, और ऐसे में अब यूएस का एक कदम और आगे आना ये बताता है कि भारत के संबंध अब विदेश में भी और बेहतर हो रहे हैं, जिसके जरिए न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत को विकास की राह पर आगे लेकर जा रहे हैं बल्कि इसके जरिए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं और सुदृढ़ भी होंगी। देखिए, कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करता है कि 10 साल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर बन के भी उभरे हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सभी उनको एक ऐसा नेता मानते हैं जो कि बैलेंस करके चलते हैं। यदि हम G7 का जिक्र करते हैं तो G7 में तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई थी, जिसमें AI शामिल था। AI का ऐसा मुद्दा शामिल था जिसमें सबसे बड़ी बात ये भी थी कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उस पर अंकुश लगाने की सबसे बड़ी बात की गई थी। और देखिए, यही एक बड़ी वजह भी होती है कि जब व्यापारिक सौदा होता है तो कहीं ना कहीं व्यापारिक सौदे में भारत को तरजीह दी जानी अब जरूरी हो जाती है। और अब चूंकि तमाम बड़े जो विकसित देश हैं वो भारत को भी एक बढ़ती हुई इकोनॉमी के तौर पर